हेलो फ्रेंड्स, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कैसे करना है आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग समझने वाले हैं। कौन सा टॉपिक आपको कहां से पढ़ना है, कौन से बुक बेस्ड है, यूनिक पब्लिकेशन की गाइड आपको खरीदना चाहिए या प्रैक्टिस सेट, क्या उससे आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट तैयारी आपको केवल उसी बुक से करना है या फिर और भी कई सारे बुकें आपको पढ़नी पड़ेगी, ये सभी आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी के क्या है ना, जो यूनिक पब्लिकेशन की गाइड आती है 280 रुपए की, उससे क्या है कि उसमें हिंदी के लगभग 6-7 ही टॉपिक दे रखे हैं, जबकि 17 टॉपिक से हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आपको मैं शो कर देता हूं, ठीक ना। और जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर वाली बुक खरीदेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा कि 25 क्वेश्चंस जो पूछे गए हिंदी के 2024 में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। 17 टॉपिक से रस अलंकार से 4-4 क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। देखिए, रस अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, मुहावरे, पदबंध, इनसे क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं। बाकी टॉपिक आप लोग देख ही सकते हो। और इंग्लिश में सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यूनिक पब्लिकेशन की जो बुक है ना मार्केट में, उसमें इंग्लिश के 4-5 ही टॉपिक दे रखे हैं, जबकि बाकी के फालतू टॉपिक दे रखे हैं जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, तो पहला तो आप यहां ध्यान रखिएगा, दो क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स यहां पर टेंस से आएगा, ठीक ना, टेंस से। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपका यहां पर आएगा रिपोर्टेड स्पीच का, मतलब यहां पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन से। 2 क्वेश्चन टेंस से, 2 क्वेश्चन नरेशन से, 2 क्वेश्चन आपका नॉन फाइनाइट वर्ब से। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस से, ठीक ना। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपका पंचुएशन मार्क से, ये सारा यूट्यूब से भी कर सकते हो। 2 क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन से और 2 क्वेश्चन आपका कोहेसिव डिवाइस से, ठीक ना। 2 क्वेश्चन आपका फ्रेज में आइडम्स एंड फ्रेज से आएगा। 2 क्वेश्चन आपका कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये 4-5 प्रकार के होते हैं, उससे आएगा। ये सब मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश के सारे क्लासेस देख सकते हो टॉपिक वाइज। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स आएगा, जिसे हम सेंटेक्स भी कहते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में 20 में से 20 नंबर लाना चाहते हो तो आप एक बुक को फॉलो कर लो, उसमें सारा टॉपिक मिल जाएगा। लूसेंट की जनरल इंग्लिश ग्रामर की बुक कम से कम आपके पास 150 रुपये भी है ना, तो भी आपको सेकंड हैंड मिल जाएगा। 200 का न्यू ही आता है, 210 220 का। तो वो बुक आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा, इतनी अच्छी बुक है, ठीक ना। अब मैथ में मैं बता देता हूँ, सारा टॉपिक ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ इंग्लिश का। मैथ में क्या है फ्रेंड्स, आप क्लास 9th या 10th का एनसीईआरटी बुक है, उसमें जितने भी मैथ के टॉपिक दे रखे हैं उसको कर लीजिए। या जब आप, मैं क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया हूँ 2024 का 3-4, आप चैनल पर जाकर चेक कीजिए, उसमें आप मैथ का टॉपिक देख लीजिए कि जो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। और उसी टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करके, अगर आपके पास मैथ की बुक है उससे कर सकते हो। तो एक एक का इसका शॉर्टकट ट्रिक भी सीख लो यूट्यूब से। ये सारा टॉपिक जो है आपको कर लेना है। मैथ में लगभग 10-15 टॉपिक है, जिससे 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे चैनल पर जाकर, उससे पता चल जाएगा। आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, 2024 का क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। अब साइंस में क्या है फ्रेंड्स, साइंस में सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं। तो कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए सिंपल तरीका क्या है, आप एक एक टॉपिक को गूगल पे सर्च करो और इसके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में सर्च करो और सबको प्रैक्टिस कर लो, ठीक ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हो फ्रेंड्स, लूसेंट यूनिक पब्लिकेशन में सारा टॉपिक नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ। यूनिक पब्लिकेशन में केवल ये क्या कहते हैं, यूनिक पब्लिकेशन से मैथ और रीजनिंग ही कंप्लीट कर सकते हो। बाकी साइंस का टॉपिक वाइज नहीं दिया है, ऐसी कुछ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखा है। सोशल स्टडी भी पूरा नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, ना ही हिंदी पूरा है, ठीक है। तो साइंस में आप चाहो तो आपके पास लूसेंट की बुक है, उससे पूरा कर लो टॉपिक, उसमें सारा मिल जाएगा। तो एक एक टॉपिक आपको अभी से कर लेना है। फॉर्म जो है आपका जनवरी में आ जाएगा एंड एग्जाम जो है आपका मार्च तक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो साइंस में वही आपका क्लास 9th और 10th के साइंस से पूछे जाते हैं, थोड़ा डीपली आता है। तो साइंस में 20 में से 20 नंबर लाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका तैयारी अगर आप अच्छे से करोगे तभी हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे ऐप भी आता है प्ले स्टोर पर, जिसमें आपको टेस्ट के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सोशल स्टडी में 20 में से 15 क्वेश्चन तो आपका क्लास 9th एंड 10th के एनसीईआरटी से आता है, तो आप उससे कर लो। ओके फ्रेंड्स, ये सारा टॉपिक आपको मिलेगा 9th-10th में। और पिछले साल के मैं क्वेश्चन पेपर देखा हूँ, मैं मिलाया हूँ सिलेबस से क्वेश्चन, तो ज़्यादातर क्लास 9th एंड 10th से ही एनसीईआरटी से आया है। बिहार बोर्ड की बुक है उसमें से आया है। और रीजनिंग में 10 टॉपिक है, जिससे ज़्यादा एक एक क्वेश्चन आते हैं।
एनालॉजी क्लासिफिकेशन सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट सेंस, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, वेन डायग्राम, अल्फाबेट सीरिंग, ब्लड रिलेशन, इन सिस्लोजिज्म, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट्स। यही टॉपिक है जो मैंने बताया, नीचे का नहीं है, इनमें से नहीं आता। बाकी उर्दू का देख लीजिए। उर्दू में देखिए, अगर आपने मौलवी या आलिम का रखा है, अगर 12th में उर्दू था 50 नंबर का या 50%, तो आप उर्दू से डीएलएड अगर करते हो तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन कम है, सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, वैकेंसी भी ज़्यादा आती है उर्दू की, ठीक है ना।